Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is components of business environment. Component means what is included in the business environment, what are its factors. Component of business environment is divided into two parts, broadly two parts. One is internal environment and other is external environment. First is internal environment and other is external environment. Now what is the meaning of internal environment? Internal environment includes those factors which are present within the organization. In internal environment we include those factors which are present within the organization. Organization के बीच में ही ये हमारे factors present होते हैं. Okay? And are usually under the control of organization. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इनके ऊपर कुछ हद तक कंट्रोल होता है. यूजली नॉर्मली क्या होता है, इन पे हमारा कंट्रोल होता है. इनको हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. ओके, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द इंटरनल एनवायरनमेंट? लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्जेक्टिव हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या बनाना है. ठीक है. पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं दैट आर आल्सो इंटरनल फैक्टर. It is present within the organization. Then organizational structure. How our organizational structure है, कैसा स्ट्रक्चर बना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे उसको डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है आगे, ये भी क्या है, इंटरनल फैक्टर है. कंपनी पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उसने कैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेट करना है. तो उसका कंट्रोल है उस पे, वो चाहे तो जैसा स्ट्रक्चर चाहे उसको फॉर्म कर सकती है. ओके. देन प्रोडक्शन मेथड. Labor intensive technique is used or capital intensive techniques are used by the organization. क्या मेथड है प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का क्या मेथड है हमारा. देन प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी कैपेसिटी है हमारी अपने प्रोडक्शन को बनाने के लिए. ठीक है, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कितनी कैपेसिटी है, लार्ज स्केल पे कैपेसिटी है या स्मॉल स्केल पे. अगर लार्ज स्केल पे है तो हमें लार्ज स्केल के बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारी एवरेज कॉस्ट रिड्यूस होती है. तो ये जो फैक्टर्स हैं दीज आर प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव कंट्रोल ऑन दीज फैक्टर्स. ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं. ओके. देन कम टू द नेक्स्ट एनवायरमेंट दैट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट. दैट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट एज इट्स नेम सजेस्ट. These are the factors of business environment which are outside the organization. These forces are present outside the organization. हमारी organization के बाहर present होते हैं ये, and has no control over it. And businessman has no control over external factors. Now, this external factor is again divided into two parts. One is micro ऑपरेटिंग या टास्क. माइक्रो इन्वायरमेंट के नेम से भी जान सकते हैं हम इसको. ऑपरेटिंग टास्क, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी बोल सकते हो और टास्क इन्वायरमेंट. ऑपरेटिंग एंड टास्क मीन्स क्या होता है, कोई भी काम ऑपरेट करना. और दूसरा क्या है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, मैक्रो इन्वायरमेंट. नाउ व्हाट इज माइक्रो इन्वायरमेंट? आपको मैंने फीचर्स में बताया था कि कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक होते हैं फर्म के लिए और कुछ फोर्सेस जनरल होते हैं. स्पेसिफिक फोर्सेस are direct relation with the organization. Micro environment includes specific forces. Okay, it includes those forces which are closely related to a particular business. Micro environment में हमारे कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं जो हमारे बिजनेस के साथ क्लोजली रिलेटेड है, बिल्कुल हमारे बिजनेस के क्लोज हैं. ओके, मीन्स स्पेसिफिक फोर्सेस जो सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टेड करते हैं, होल इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं करते हैं. माइक्रो इन्वायरमेंट में हम उन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं विच आर स्पेसिफिक टू आवर इंडस्ट्री. नाउ व्हाट इज इंक्लूडेड इन द माइक्रो इन्वायरमेंट? टुडे हम अपना माइक्रो इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? इट्स फैक्टर हैज डिस्टिंक्ट रिलेशन विद द बिजनेस
and influence the entire industry like economic factor. It includes the factor which has distinct relationship. दूर की रिलेशनशिप होते, डायरेक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड नहीं होती. एंड मैक्रो environment not affect our organization only. It affects the entire industry. सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट नहीं करते, ये पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं. सो इट इंक्लूड्स द जनरल फैक्टर लाइक इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर. इकोनॉमी में कोई चेंज आया, पॉलिटिक्स में चेंज आया, गवर्नमेंट बदल गई, सोशल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो इसका इफेक्ट किसी एक बिजनेस पे नहीं पड़ता, सभी इंडस्ट्रीज पे पड़ता है. ओके, उसको हम बोलते हैं मैक्रो. नाउ वी डिस्कस द माइक्रो एनवायरनमेंट इन डिटेल. ओके, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट इज कस्टमर. Customer is very important component of any business unit. Customer is the king. सबसे important unit है हमारी business organization का. Customer को हम क्या बोलते हैं कि king है. Without customer, a business is not able to succeed in the market. अगर हमारा कोई customer नहीं है तो हम succeed नहीं कर सकते. Okay? तो first is customer. A business should closely identify the needs and want of its customer. अब customer इतना important है, then we should create and sustain our customer. We should try to create new customer and to sustain the old customer. एक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? अपने पुराने कस्टमर को बनाए रखना पड़ेगा, उनको सस्टेन करना पड़ेगा और न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की तरफ, अपनी सर्विस की तरफ. तो ये कैसे होगा, कैसे अट्रैक्ट करें हम अपने कस्टमर को? बाय आइडेंटिफाइंग देयर नीड्स एंड वांट. हमें अपने कस्टमर की नीड्स और वांट को आइडेंटिफाई करना है, उसका सर्वे करना है, इन मार्केट से इंफॉर्मेशन लेनी है कि आज का कस्टमर की डिमांड क्या है, क्या चाहता है वो एक प्रोडक्ट में. तो जो बिजनेसमैन नीड्स और वांट को आइडेंटिफाई कर लेता है वो सक्सीड हो जाता है. ओके, सो अ बिजनेसमैन शुड क्लोजली आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट ऑफ हिज कस्टमर. And this customer may be of many form. The customer may be of many form. It may be a government. Government भी customer हो सकती है. Like हमारा सीमेंट का काम है तो ब्रिजेस बना रही है अभी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को सीमेंट चाहिए. तो इट मे बी अ गवर्नमेंट, इट मे बी अ इंडस्ट्री और इट मे बी अ हाउस होल्ड. हमारा सीमेंट का काम है तो सीमेंट मुझसे गवर्नमेंट भी खरीद सकती है अपने काम के लिए, कोई इंडस्ट्री खरीद सकती है अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, और कोई हाउस होल्ड भी हो सकता है लाइक वी, आप और हम है जैसे हाउस होल्ड. तो कस्टमर कोई भी हो सकता है. अब बिजनेस शुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स. एक बिजनेस की कैसे कस्टमर होने चाहिए? डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर. मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कस्टमर हो, गवर्नमेंट हमारी कस्टमर हो, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर हमारा कस्टमर हो. एक अच्छे बिजनेस को, बिजनेसमैन को डिफरेंट तरह के कस्टमर्स को क्रिएट करना चाहिए. वाई? बिकॉज अगर हमारा एक सिंगल कस्टमर है और वो किसी कारण से हमसे डिससेटिस्फाई हो गया और उसने परचेज करना बंद कर दिया, तो हमारी सप्लाई तो रुक जाएगी, हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई रुक जाएगी, हमारा बिजनेस रुक जाएगा, तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा. तो ऐसा नहीं करना है. क्या करना है? अ बिजनेस शुड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर. इफ बिकॉज ऑफ सम रीजन रिलेशन विद वन कस्टमर गेट सोल्ड, द सप्लाई ऑफ गुड्स विल नॉट स्टॉप. मीन्स अगर किसी कारण से हमारी कस्टमर के साथ, एक कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिगड़ जाए तो हमारे बिजनेस पे उसका इफेक्ट नहीं पड़े. हमारा बिजनेस की सप्लाई स्टॉप नहीं होनी चाहिए. द सप्लाई ऑफ गुड्स विल नॉट बी स्टॉप. क्लियर? देन सप्लायर्स. सेकेंड पॉइंट इज सप्लायर्स. सेकेंड कंपोनेंट इज सप्लायर. नाउ हु आर सप्लायर्स? हु सप्लाई इनपुट टू अस, हु सप्लाई रॉ मटेरियल टू अस. सप्लायर कौन होते हैं? जो हमें इनपुट सप्लाई करते हैं या फिर रॉ मटेरियल. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक कस्टमर की तरह ही. अगर हमारे सप्लायर्स हमें रॉ मटेरियल देने से मना कर दें किसी भी कारण से, या अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल ना दें, तो हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बनेगा. क्या वो हमसे ज्यादा रेट चार्ज करें तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर प्राइस बढ़ जाएगा. प्राइस बढ़ेगा तो हमारे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, वो किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे? आवर कस्टमर शिफ्ट टूवर्ड आवर कंपीटर्स. सो
अ फर्म शुड सर्च फॉर पोटेंशियल सप्लायर्स। किसके लिए सर्च करना है हमको? एक पोटेंशियल सप्लायर के लिए। बिजनेसमैन को सर्च करना है किसके लिए? पोटेंशियल सप्लायर के लिए। हु प्रोवाइड क्वालिटी रॉ मटेरियल एट फेयर प्राइस। वी शुड फाइंड आउट सच सप्लायर इन द मार्केट who provide us the quality raw material, best quality of raw material and also at the fair price। क्वालिटी भी अच्छी हो रॉ मटेरियल की और वो फेयर प्राइस पे भी प्रोवाइड करे, प्राइस भी ठीक हो उसका अच्छा। ओके, सो डेट आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस नॉट इंक्रीज। ओके, एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे तो अभी तो प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। So, effort should be made to have a various supplier। जैसे हमें कस्टमर बहुत सारे बनाने होते हैं कई टाइप के, ऐसे हमें सप्लायर भी वेरियस टाइप के बनाने हैं। Why? Because due to some reason our one supplier get annoyed from us। अगर हमारा कोई भी सप्लायर हमसे annoyed हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो वो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर देगा। बट अगर मैंने सप्लायर एक से ज्यादा बना रखे हैं, तो अगर एक ने बंद कर दिया प्रोडक्ट रॉ मटेरियल सप्लाई करना, तो मैं दूसरे के पास शिफ्ट हो जाऊंगी, वहां से अपना रॉ मटेरियल परचेज कर पाऊंगी। तो सप्लायर भी हमें एक नहीं बनाना, एक से ज्यादा बनाने हैं, ताकि हमारे रॉ मटेरियल की सप्लाई ना रुके। अगर रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं रुकेगी तो प्रोडक्ट की भी नहीं रुकेगी। अगर रॉ मटेरियल रुक गया तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी, और जब सप्लाई रुक जाएगी तो हमारे कस्टमर हमें छोड़ के दूसरे पर्सन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो हमें अपने सप्लायर, ऐसा सप्लायर ढूंढना है मार्केट से जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे और फेयर प्राइस पे दे। दूसरा हमें ये देखना है कि सिर्फ एक ही सप्लायर ना बना के रखें हम, भाई ये अच्छा देता है ठीक है। हमें अपने 2-3 सप्लायर बना के रखने चाहिए कि अगर एक ने अपनी टर्म और कंडीशन बदल ली, प्राइसेस बढ़ा दिए या क्रेडिट पे देना बंद कर दिया हमें, तो हम दूसरे से परचेज कर सके। देन थर्ड, कंपीटर्स। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। कंपटीशन लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। जिसने कंपटीशन को फेस कर लिया, उसकी दौड़ में आगे भाग गया, वो बिजनेसमैन सक्सीड कर गया। सो अ बिजनेसमैन हैज टू एनकाउंटर वेरियस फॉर्म ऑफ कंपटीशन। In today's world, a businessman has to encounter various form of competition। Encounter means उनको तोड़ना है, competition level को हमें तोड़ के आगे बढ़ना है। जैसे ब्रांड कंपटीशन, ब्रांड से रिलेटेड कंपटीशन है, कितने वैरायटी के ब्रांड है, कितने सारे ब्रांड है मार्केट में, तो हमें अपने ब्रांड को कुछ अलग दिखाना है, कुछ ऐसा शौक नाम रखना है अपने ब्रांड का कि वो सब दूसरे ब्रांडों में से अलग दिखे और हमारा प्रोडक्ट लोग परचेज कर दे हमारे ब्रांड को देख के। ठीक है, तो ब्रांड कंपटीशन को भी जीतना है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं, प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो। तो हमें अपने ब्रांड को सही रखना है। वी शुड हैव टू कंसंट्रेट ऑन आवर ब्रांड नेम। ओके, बिकॉज आवर कंपीटर्स आल्सो इन्फ्लुएंस आवर बिजनेस। क्योंकि हमारे कंपीटर हमारे बिजनेस को बहुत इफेक्ट करते हैं। सो वी शुड हैव टू एनकाउंटर द वेरियस फॉर्म ऑफ कंपटीशन। For example, by introducing new and cheap product in the market or by launching sale promotion technique, our competitor can succeed in the business। हमारे कंप्यूटर ने क्या किया, कोई सेल प्रमोशन टेक्निक ले आया। सेल प्रमोशन मीन्स एक के साथ एक फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। ओके, प्राइस क्या कर दिया, प्रोडक्ट का कम कर दिया या 20% एक्स्ट्रा दे दिया। ऐसे करके हमारा कंप्यूटर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। तो हमें क्या करना है, हमें भी उसकी पॉलिसीज पे नजर रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, ऐसा करना है कि हम उसकी स्कीम्स को इनकाउंटर कर दें, उसकी स्कीम को हटा दें और हमारी स्कीम्स उससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए कि लोग हमारी स्कीम्स को देखें और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, एंड द फोर्थ, पब्लिक। Now what is public? It includes the local public, media or press। In public we include the local public means people live in our surrounding, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वो, and media or press। Their attitude also influences the business।
the attitude of local public, the attitude of media also influences our business. How? Like local public oppose the industry which create noise. जो भी local public होती है वो क्या करती है? They always oppose the industry which create noise because they get disturbed. इन इंडस्ट्री के कारण से क्या होते हैं? वो डिस्टर्ब होते हैं. So business should satisfy these people. Business should try to satisfy these local public to get the favorable response. फेवरेबल रिस्पॉन्स लेने के लिए इनसे पब्लिक को क्या, गवर्नमेंट उसको बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? इस लोकल पब्लिक को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा, मीडिया को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा. अगर मीडिया ने आपकी फेवरेबल पोजीशन दिखा दी ना, तो फिर आपके बिजनेस को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता. बट इसके अपोजिट अगर मीडिया ने आपकी अनफेवरेबल पोजीशन दिखा दी, फिर आप कुछ भी एफर्ट कर लो, आपका बिजनेस आगे नहीं जा सकता. तो मीडिया आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, तो हमें अपने मीडिया को, अपनी पब्लिक को किस में रखना है? कॉन्फिडेंस में रखना है. इसके लिए क्या करें? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें. अ बिजनेसमैन शुड फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड बाय फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अ बिजनेसमैन कैन सेटिस्फाई द पब्लिक. ओके, देन फिफ्थ, मार्केट इंटरमीडिएटरीज. मार्केट इंटरमीडिएटरीज मीन्स द पीपल्स हु कम बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द कस्टमर. प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच का जो चेन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरीज. ओके, या मिडल मैन बोलते हैं. These person reduce the gap between the producer and the consumer. So, business should adopt proper distribution channel. These middlemen reduce the distance between the producer and consumer. दोनों को पास लाते हैं middleman. So, we should select a proper distribution channel. जब हम अपने distribution channel को select कर रहे हैं तो हमें देखना है कि अच्छा सा channel हो, एक अच्छा सा distribution channel हम select करें. There is a constant interaction between the business and the intermediaries. There should be a constant interaction between the whom? Producer and the middleman. Producer और middleman के बीच में constant interaction होना चाहिए. Why? क्योंकि जो हमारे middleman है, और middlemen are closely connected with the customer. वो ही रियल में कस्टमर के साथ कनेक्टेड होते हैं. ओके, तो हमें कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की डिमांड्स के बारे में किनसे पता चलता है? इन मिडलमैन से पता चलता है. प्रोड्यूसर को मिडलमैन से कस्टमर की नीड के बारे में पता चलता है, कस्टमर की डिमांड के बारे में कि कस्टमर क्या चीज चाहता है प्रोडक्ट में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम अपने प्रोडक्ट में उसी नीड को डाल देते हैं. ठीक है, उसी डिमांड को डाल देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट कस्टमर की नीड को पूरा कर सके, उनकी वांट को पूरा कर सके. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसीलिए एक बिजनेसमैन को इन सभी 5 कंपोनेंट्स पे एक कांस्टेंट वॉच रखनी है, एक अच्छे से नजर रखनी है कि क्या चेंज आ रहा है, कस्टमर की नीड्स में क्या चेंज आ रहा है, सप्लायर्स के क्या चेंज आ रहा है. ओके, कंपटीटर्स कैसे अपनी पॉलिसीज को बदल रहे हैं, हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, हमको उनकी तरफ भी ध्यान रखना है ताकि हम भी वैसा करें, उनको फाइट कर सके, उनको इनकाउंटर कर सके उनकी पॉलिसीज को. ओके, पब्लिक को सेटिस्फाई रखना है बाय फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट द पब्लिक कैन शो फेवरेबल पोजीशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि पब्लिक हमारी फेवरेबल पोजीशन को दिखाए, अनफेवरेबल पोजीशन को नहीं दिखाए. अगर अनफेवरेबल पोजीशन होगी तो हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, कितना ही कम प्राइस चार्ज कर लें, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. जैसे मैगी को देखो, पहले मैगी क्या होगी, तो उसकी मार्केट एकदम डाउन हो गई थी क्योंकि उसकी पोजीशन डाउन कर दी थी पब्लिक ने, मीडिया ने. ठीक है, तो धीरे धीरे मैगी ने अपनी इमेज को ऊपर किया. ऐसे मार्केट इंटरमीडिएटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कस्टमर से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. तो ये हमें बताते हैं कि डेट व्हाट आर द डिमांड ऑफ कस्टमर इन टुडे, आज के दिन कस्टमर क्या चाहता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द माइक्रो एनवायरमेंट. ओके बच्चे, thank you very much and goodbye, take care.